नमस्कार दोस्तों, विज्ञान और प्रौद्योगिकी की रोमांचक दुनिया से आप सभी का परिचय करवाने के लिए एक बार फिर से मैं डॉक्टर राजीव सिंह आप सभी के समक्ष हाजिर हूं। इस वीडियो में मैं बात करूंगा व्योममित्र की, जो भारत की अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र इसरो द्वारा विकसित देश का प्रथम ह्यूमनॉइड रोबोट है। इंसानों की तरह दिखने वाले इस हाफ ह्यूमनॉइड फीमेल रोबोट को इसरो जुलाई या अगस्त 2024 तक अपने महत्वाकांक्षी गगनयान परियोजना के मानव रहित मिशन पर अंतरिक्ष में भेजने की योजना बना रहा है। यहाँ यह बताना आवश्यक है कि गगनयान इसरो का एक क्रूड ऑर्बिटल स्पेसक्राफ्ट है, जो 2 या 3 इंसानों को लेकर पृथ्वी की निचली कक्षा में लगभग 1 हफ्ते तक पृथ्वी की परिक्रमा करने के पश्चात सभी यात्रियों को सुरक्षित वापस पृथ्वी पर ला सकेगा। परंतु इंसानों को अंतरिक्ष में भेजने से पहले इसरो इससे संबंधित जटिलताओं और जोखिमों को समझने के लिए गगनयान कैप्सूल में एक ह्यूमनॉइड रोबोट व्योममित्र को भेजने की तैयारी कर रहा है। व्योममित्र शब्द संस्कृत के 2 शब्दों व्योम यानी अंतरिक्ष और मित्र यानी दोस्त को मिलाकर के बनाया गया है। व्योममित्र को 22 जनवरी 2020 में बेंगलुरु के ह्यूमन स्पेस फ्लाइट एंड एक्सप्लोरेशन सिंपोजियम में पहली बार प्रदर्शित किया गया था। इसे हाफ ह्यूमनॉइड इसलिए कहा गया है क्योंकि इस रोबोट के पैर नहीं हैं और ये अपने सारे ऑपरेशंस सिर्फ बैठकर ही कर सकता है। तो चलिए समझते हैं कि व्योममित्र की क्या विशेषताएं हैं और ये क्या क्या कर सकती है। व्योममित्र हिंदी और अंग्रेजी जैसी भाषाओं को समझकर उत्तर देने में सक्षम है। इसके अलावा व्योममित्र इंसानों से मिलती जुलती कई गतिविधियां करने, जैसे कि व्यक्तियों को पहचानने और उनसे वार्तालाप करने में भी समर्थ है। यह रोबोट मिशन के दौरान कैप्सूल के भीतर एनवायरनमेंट कंट्रोल, लाइफ सपोर्ट सिस्टम मैनेजमेंट, पैनल ऑपरेशन और वातावरण के एयर प्रेशर में बदलाव नापने आदि जैसे कई सारे तकनीकी कार्य भी कर सकता है। इस ह्यूमनॉइड रोबोट को अंतरिक्ष में भेजने का उद्देश्य लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने से इंसानों के शरीर पर वेटलेसनेस और रेडिएशन के प्रभावों को समझना है। इंसानों को अंतरिक्ष में भेजने से पहले इसरो द्वारा एक ह्यूमनॉइड रोबोट को भेजने का यह कदम पूरे मिशन के लिए कितना महत्वपूर्ण साबित होगा, यह तो गगनयान के दूसरे चरण के समाप्त होने पर ही पता लग पाएगा। परंतु निश्चित ही यह पूरा गगनयान मिशन चंद्रयान 3 की अपार सफलता के बाद न सिर्फ इसरो बल्कि भारत के लिए अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में एक मील का पत्थर साबित होगा। दोस्तों, ऐसी ही और रोचक जानकारियों के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें, जिससे कि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहें। और यदि आपको ऐसे वीडियोस इंटरेस्टिंग लगते हैं तो उन पर कमेंट करके सुझाव ज़रूर दें, जिससे मैं नए टॉपिक्स पर और वीडियोस लेकर आपके सम्मुख प्रस्तुत हो सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद।